आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड स्थित सुखदेव सहाय मधेश्वर सहाय डिग्री महाविद्यालय के बैनर तले इंद्रानी बृजदेव सहाय फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा उत्कृष्ट छात्रों को पुरस्कृत करने का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 2024 के लिए टॉपर छात्रों को विभिन्न स्कॉलरशिप प्रदान की गई। स्नातक स्तर पर उर्दू विषय में टॉपर शमशाद अहमद और नजराना खातून को 7500 के चेक से सम्मानित किया गया। तरहसी प्रखंड टॉपर शिवम राज जो 10+2 के छात्र हैं को बृजदेव सहाय स्मृति स्कॉलरशिप दी गई। इस क्रम में मैट्रिक के टॉपर छात्राओं आफरीन प्रवीण और साक्षी प्रभाव को संयुक्त रूप से स्कॉलरशिप प्रदान की गई। एससी वर्ग में मैट्रिक टॉपर रंजन कुमार और अन्य 5 स्कूली बच्चों को भी प्रोत्साहन स्वरूप 6000 से 10,000 की राशि दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सीओ बालेश्वर राम, फाउंडेशन के सचिव गौतम कुमार, संस्थापक सुधीर सहाय, पूर्व रजिस्ट्रार प्रकाश वर्मा और महाविद्यालय के प्राचार्य प्रभाकर ओझा ने पुरस्कार वितरित किए। मौके पर समाज सेवी बागेश्वर पांडे, जीप सदस्य कृष्ण मुरारी सिंह और महाविद्यालय के अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ छात्र छात्राएं भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में छात्रों के प्रयासों को सम्मानित करते हुए शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया गया। का उद्देश्य था वो उद्देश्य की पूर्ति हम लोग इसमें करने जा रहे हैं। 11 स्कॉलरशिप देते हैं और उसमें 7 जो रेसिपेंट हैं, जो लेने वाली हैं, वो लड़कियां हैं। ये अपने आप में आपके जीत का एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है कि आप हर चीज में डबल से आगे हैं। 4 ही लड़के हैं जो कि आपके समकक्ष पहुंच पाए हैं। देखिए, अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में ऐसी ताकत है जो पैसे में भी ताकत नहीं है और गरीबी भी उस शिक्षा को नहीं रोक सकता है। आप लोगों में से कितने लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुना होगा? हाथ उठाइए। सारे लोग जानते हैं। उनके बारे में आप लोग कभी अगर पढ़िएगा तो पता चलेगा कि उनको खाने के लिए भी पैसा नहीं हुआ करता था। खाना तो छोड़िए, लोग उनको बैठने का जगह भी नहीं देते थे। कहते थे कि दूसरे घर का है, इसको हटाओ। जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो अगर शिक्षक को पता चल जाए तो उसको बाहर कर देते थे कि ये तो दूसरे घर का है, इसको यहाँ पे बैठने का नहीं, इसको बाहर करो। वैसी परिस्थिति में न तो जिनके पास पैसा हो, न समाज में स्थान प्राप्त हो, वो आपके संविधान का ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना। तो क्या उनको पैसा रोक सका? उनके पास एक ही ताकत थी, वो भी ग्रामीण प्रवेश से ही आते थे, लेकिन जो शिक्षा की ताकत थी उसके बदौलत ही वो आज वहां तक पहुंच पाए। तो मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूं कि हमारा जो इलाका है ये बहुत संपन्न नहीं है। हम लोग आधे समय तक कृषि पे आधारित रहते हैं और कभी देवता पानी समय पे नहीं बरसाए तो उस पे भी मोहताज हो जाते हैं। तो इन सब तकलीफों के बाद हम लोगों का जो आय है वो बहुत निम्नतम स्तर पे है। तरहसी वैसे भी थोड़ा किनारे रहा हुआ है। पता नहीं लोगों को क्या दिमाग में है। देखिए, सामने में नदी है और वो नदी पानी को काटते काटते मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर अंदर आ गई है। अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में वो नदी का किनारा कॉलेज तक पहुंच जाएगा। तो ये सब हम लोग के अज्ञानता का, हम लोग के सोच समझ के कमी के चलते, चाहे और दूसरे भी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हो जिसके चलते कि हम लोग छोटा छोटा काम भी नहीं करवा पाते हैं। तो मैं आप लोगों को ये निवेदन करूंगा कि आप बड़े बड़े लोगों के जीवनी के बारे में, अब्दुल कलाम आजाद के बारे में पढ़िएगा तो जानिएगा वो भी बहुत गरीब तबके से और ग्रामीण परिवेश से आए थे। स्वामी विवेकानंद है। तो इस तरह के लोगों का उदाहरण अगर आपके दिल में रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि गरीबी कहीं भी कोई रुकावट नहीं हो सकती या पैसे की कमी शिक्षा के लिए रुकावट नहीं हो सकती। उसी कदम में हम लोग एक प्रोत्साहन के लिए ये स्कॉलरशिप का कार्यक्रम करते हैं जिसमें कि लोगों को लगे कि हाँ, हमारे परिश्रम का कहीं रिकॉग्निशन हो रहा है। और इस स्कॉलरशिप का कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होता है।